हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी को एक बार फिर से अपने परिवार टाइप कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, वो भी एकदम विस्तार से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी त्रिवर्षीय पेट और अन्य सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न लिया गया है आपसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, जिसे सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपके लखनऊ में है। लेकिन यही बात की उत्तर प्रदेश राजधानी कब बनी लखनऊ, तो 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से 1920 में बनाई गई लखनऊ को। उसके बाद अगर पूर्ण रूप से अगर आपसे सवाल पूछे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो 1935 में बनती है। कब? 1935 में। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी, तो लखनऊ से पहले आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। कहाँ? इलाहाबाद हुआ करती थी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 में बनी थी। कब बनी थी? 1858 में बनी थी, जो कि 1858 से 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न आपसे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आप पूछे आपसे उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बात करें अगर 24 जनवरी 1950 की, तब बात करें अगर 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 के होता है, और इसी दिन 24 जनवरी से ही उत्तर प्रदेश दिवस को हम 24 जनवरी के रूप में मनाने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है या क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका हो जाता है क्या? ऑप्शन दिए गए आपसे, पूछा है कि गुलाब, चमेली, कमल या पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका हो जाता है क्या? पलाश हो जाता है क्या? पलाश को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ढेंचू भी कहते हैं। तो पलाश को हम एक अन्य नाम ढेंचू के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 80 है। कितनी है? 80 है। अगला ऑप्शन दिया गया 100 उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सीटें हैं। कितनी? किसकी? विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है, तो 100 हो जाती हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें? 100 हो जाती हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या अब कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। इसे भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, या उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन हो जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ उच्च न्यायालय, आगरा उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें उच्चतम उच्च न्यायालय के खंडपीठ, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के खंडपीठ की बात करें तो एक खंडपीठ आपका लखनऊ में भी स्थित है, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंड है या भाग है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का किस जिले को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें वाराणसी की, वाराणसी मंदिर या घाटों के नाम नगर के नाम से जानता है, मंदिर या घाटों के नगरों के नाम से जानते हैं। और जौनपुर को ईंट की नगरी के नाम से जानते हैं। कानपुर की बात करो तो कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अब बच्चा आपका भदोही को हम कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं। भदोही को हम कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका भदोही आपका सबको पता है। अब कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। भदोही को हम कालीन नगरी, जौनपुर को ईंट की नगरी, और आगरा में आपका ताजमहल स्थित है, और आगरा को हम पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा आप चूड़ी उद्योग के लिए पूछा है प्रश्न, तो चूड़ी उद्योग आपका फिरोजाबाद में, यानी कि फिरोजाबाद आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपका उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आपका हो जाता है कौन? राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का शिलान्यास किसने किया, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे एनी बेसेंट, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगर यहीं आपसे प्रश्न पूछे कब की थी तो उसका भी जवाब आपको देना है क्या, 1916। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, लखनऊ। फिर प्रश्न पूछता है आपसे कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन दिया गया मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम शाह सरकी। तो इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर की स्थापना की थी। अगर यहीं एक प्रश्न और बनता है किसके याद में की थी, तो फिरोज शाह तुगलक उनके छोटे भाई थे जिनके याद में इब्राहिम सरकी ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जौनपुर को इत्त की नगरी के नाम से भी जानते हैं और जौनपुर को सिराज का हिंद भी कहा जाता है। सिराज का हिंद या सिराज हिंद भी कहा जाता है जौनपुर को। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने थी कि ऑप्शन दिए गए सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अकबर और बाबर ने। तो आगरा शहर की स्थापना आपका किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा में आपका ताजमहल मिल जाता है क्या, ताजमहल मिल जाता है। ताजमहल कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछे तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में अपनी पत्नी धर्मपत्नी मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, वो भी आगरा में। और अगर यहीं पूछे किस नदी के किनारे स्थित है आगरा, तो आगरा आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को आपका भारत का सिराज कहा जाता है, सभी लोगों को पता हो गया है अब। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। यही अगर पूछे आपको वाराणसी यानी कि बनारस को मंदिर या घाटों का शहर कहा जाता है, मंदिरों या घाटों का शहर कहा जाता है। फिर आगरा आपका सभी को पता है पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका हो जाता है, ऑप्शन है मेजा, माता टीला, रामगंगा और रिहन। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका हो जाता है रामगंगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा हो जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर हो जाती है। कौन नहर, शारदा नहर आपके उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में रात 8 बजे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। उन्हीं प्रश्नों को लिए जा रहे हैं यहाँ पे जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम फैक्चुअल है और एकदम पूरे विस्तार के साथ बता रहा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद रोज़ रात 8 बजे उत्तर प्रदेश जीके की क्लास में आनंद न भूलें।